तो आज आइए हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। तो वहाँ जो है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा, क्योंकि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, जो भी हो आप लोग अपने अपने संस्था में, तो आप लोग को दिक्कत ना होगी समझने में। फिर भी लेकिन हम रिकॉल कराने के लिए आप लोग समझाते हैं। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो हम डिफिनीशन नहीं देंगे, आप लोग एग्जाम्पल से ही समझा देंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, बड़े क्लासों में जाइएगा तो बाइनरी ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रेजुएशन एमएससी जब आगे करिएगा तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई सेट है, आप ले लेते हैं सेट जी है, और ऑपरेशन जो है हमारा, ऑपरेशन जो है ओ है। ऑपरेशन में जरूरी नहीं है, ऑपरेशन जो है ऑपरेशन के जगह में हम प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। ऑपरेशन की जगह में ये करके एग्जाम में आपको क्वेश्चन किया रहता है, यानी मल्टीप्लाई रहता है, डिवाइड रहता है, इस तरह दिया रहता है ऑपरेशन के जगह में। तो जिस तरह दिया रहता है उस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, इफ ले लेते हैं ए और बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कोई ले लेते हैं, संख्या लेते हैं जो कि बिलोंग्स जी पे बिलोंग्स करेगा, क्योंकि जी मतलब कि सेट कोई भी नेचुरल नंबर हो, आपका इंटीजर नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर पूछे आपका या रियल नंबर पूछे, उसी प्रकार से देकर क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव भी है कि नहीं। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बाइनरी के बारे में पहले जानते हैं। तो बाइनरी हमारा ये हो गया। तो जब ये देखिए, अगर हम ऑपरेशन हम अगर लेते हैं, कुछ भी ऑपरेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं ए ऑपरेशन हम ले लेते हैं बी, अगर दिया रहता है तो दूसरा हमारा चीज बन के आ जाता है, इतना क्या बोलते हैं सी बनता है। जब ए ऑपरेशन बी को करेंगे तो नया संख्या हमारा जी बनेगा, सी बनेगा। तो जो सी भी है ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए जी में। अगर बिलोंग्स जी में करेगा तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर नहीं बिलोंग कर पाएगा तो हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अगर सेट आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि हमारा देता है 1 2 3, तो कि बहुत इसका खत्म नहीं होता है, कहीं तक जाता है नेचुरल नंबर। तो यानी कि हमारा नेचुरल नंबर ये 1 2 3 ले लिए। तो मान लीजिए ए की जगह में अगर 100 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लीजिए आप, 200 ही ले लीजिए, 200 ले लेते हैं। बी ले लेते हैं हम 5000 ले लेते हैं। जब हम 1000 ले लिए तो अगर और बोला गया कि ऑपरेशन जो हमारा पॉजिटिव प्लस में होना चाहिए, जो कि हमारा इस तरह क्वेश्चन कर देगा। तो आपको कहेगा कि बाइनरी जो ऑपरेशन है कि नहीं प्रूफ कीजिए। तो आप लिखिएगा ए, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, ए ऑपरेशन बी। तो हम लिखेंगे प्लस में दिया है तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी को जोड़िएगा 200 है एक में, और बी में हमारा 5000 है। जब दोनों को प्लस कीजिएगा तो हमारा 5200 आएगा। जब इसको जोड़े तो क्या ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी तो हमारा नेचुरल नंबर है। ये जब हमारा नेचुरल नंबर है यानी कि बिलोंग्स कर रहा है, इसमें हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। यही क्वेश्चन अगर प्लॉट देखा है कि ए अगर मान लीजिए 1 ले लीजिए और बी ले लीजिए 2 ले लीजिए, कहे कि ए ऑपरेशन बी है, अगर मतलब कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। अगर माइनस ऑपरेशन माइनस लेते हैं तो कहिएगा 1 माइनस 2 रखिएगा तो -1 आए। तो क्या -1 नेचुरल नंबर में होता है? नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता, कभी भी पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव में हमेशा जाता है नेचुरल नंबर। तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये तो हमारा रियल नंबर में आ गया। तो देखिए, ये जब हमारा यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बिलोंग्स टू नॉट नेचुरल नंबर। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब हमारा जो हम सी जो लाए, अगला जो हम क्वेश्चन जो आंसर लाए वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर में। जो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है उस चीज़ में बिलोंग्स करना चाहिए जो हमारा आंसर आता है, तभी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए अगला पढ़ते हैं। तो आइए कम्यूटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, हमारा क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होगा। जब इस रूप में हम प्रूफ कर देंगे ए बी बिलोंग्स टू हमारा फॉर ए बी, तो क्या बोलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू हमारा जी में आना चाहिए।
जो कि है एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी हमारा होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, जो कि ए और बी बिलोंग्स टू जी में करना चाहिए, बिलोंग्स जी में करेगा तभी हमारा कम्यूटिविटी होगा। तो आइए इसको भी हम अब समझते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर सेट हमारा नेचुरल नंबर लेते हैं, ऑपरेशन अगर प्लस ले लेते हैं, नेचुरल में हम ले लिए हैं, ऑपरेशन प्लस ले लिए हैं, तो हमारा पूछ रहा है ए ऑपरेशन प्लस में, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। तो यानी कि ए बराबर हम 1 ले लेते हैं, बी बराबर 2 ले लेते हैं, तो 1 + 2 करिएगा, इधर 2 + 1, तो देखिए दोनों बराबर आ जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, कम्यूटिविटी होगा, क्योंकि ये तीन भी हमारा तीन जो है हमारा नेचुरल नंबर में है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा 3 जो कि हमारा नेचुरल नंबर में भी आ रहा है और इक्वल भी है, तो हमारा ये चीज कम्यूटिविटी होगा। तो आगे देखिए अब हम एसोसिएटिव पढ़ते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो इसमें ले लेते हैं सेट अगर हमारा जी हो, अगर सेट हमारा जी होता है तो ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन ओ हो, तो इफ ए बी और सी जो बिलोंग्स करेगा जी में, तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑपरेशन बी इंटू ऑपरेशन सी हो जाएगा इक्वल टू ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी। इस तरह जब होगा तब हमारा समझेंगे, इक्वल जब होगा तब हमारा ये हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा। इसमें भी होगा एवरीवेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जी में बिलोंग्स करना चाहिए तीनों, और इक्वल भी होगा तभी हमारा एसोसिएटिविटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ और हमको जानना जरूरी रहता है, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट, अगर ऑपरेशन 1 दिया है और आइडेंटिटी इधर दिया है, कुछ भी हो आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा, टी होकर कुछ भी हो। अगर हमारा दिया है ऑपरेशन प्लस में दिया हो तो इधर हमारा 0 होगा, माइनस दिया रहे तभी 0 होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, डिवाइड होगा तो हमारा 1 होगा। तो इस तरह का जब रहता है तभी हमारा क्या होता है एग्जिस्टेंस में, आइडेंटिटी में, ये चीज़ आप लोग को लगाना जरूरी होगा। तो अगर लिख सकते हैं इफ हम लिख ए बिलोंग्स टू जी, तो ए ऑपरेशन ई, यानी कि आइडेंटिटी जब होगा तभी हमारा ए होगा, और ई ऑपरेशन ए करेंगे तभी हमारा ए होगा, यानी कि हमारा ए ही आएगा। जब ए ऑपरेशन आइडेंटिटी करेंगे तो ए आएगा, ई ऑपरेशन ए करेंगे तभी हमारा ए आएगा। इसलिए कि देखिए प्लस रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि ए प्लस तो ई 0 हो जाएगा, तो ए ही हमारा बच रहा है। ई ऑपरेशन ए, तो यानी कि ई जो हमारा ऑपरेशन प्लस में रहेगा या माइनस में तभी 0 हो जाएगा, तो ए ही बचेगा। मल्टीप्लाई जब रहेगा तो 1 होगा, तब उसमें या तो अपना बदल सकता है ना, तो वही होगा, तो इसका भी वही रहेगा। फिर 1 भी करेगा तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन जिस टाइप का करेगा आपको उस टाइप का फॉर्म में बनाना होगा। अगर आप नेचुरल सेट नंबर अगर इंटीजर नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं इंटीजर नंबर, अगर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सेट अगर हम इंटीजर नंबर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर में आप जानते हैं कि होता है डॉट डॉट -3 -2, अगर ले लेते हैं -1 से लेके 0 1 2 3, फिर डॉट डॉट कहीं भी जा सकता है इंटीजर नंबर। तो इसमें सेट आई इंटीजर नंबर ले लिए हैं जब इतना, तो ऑपरेशन अगर हम प्लस रखे हैं, ऑपरेशन जब हम प्लस रखे हैं तो देखिए इसमें रखेंगे ए ऑपरेशन ई बराबर, तो ये क्या नहीं होगा ए ऑपरेशन ई। तो अगर ए ऑपरेशन ई जब लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ये मान लेते हैं -2 ले लेते हैं, यहाँ का -2 ले लेते हैं, -2, तो -2 ऑपरेशन जब प्लस है, ऑपरेशन प्लस यानी कि ई हमारा जो कि प्लस में है तो 0 हो जाएगा, तो फिर -2a होगा। और ई अगर हम यहाँ पे ए रखिए -2, तो ई ऑपरेशन कर रहा है, तो ई यानी प्लस होगा, यानी 2a लिए है -2, तो देखिए ई ऑपरेशन हमारा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस होगा 2, तो बराबर फिर -2, तो हमारा देखिए एक दूसरे के बराबर, यानी कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए जो है एक दूसरे के बराबर होगा, ये इक्वल नंबर आ रहा है, तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा। तो देखिए हमारा ये चीज़ आ रहा है, इसी चीज़ को अभी एक इन्वर्स में पूछता है, जो कि इन्वर्स हमारा डिफरेंस यानी कि अपोजिट होता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी जो हमारा होता है यूनिक होता है। तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं हम।
इन्वर्स का भी ये चीज़ एग्जाम्पल से हम समझा दिए आप लोग को। तो ये चीज़ आप देखिए, इसमें भी होता है ए बिलोंग्स टू जी, तो हो जाएगा ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, ए इन्वर्स जी भी होगा जो कि बिलोंग्स जी में करेगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए ऑपरेशन जी, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल टू ई होगा, या होगा ए इन्वर्स ऑपरेशन ए जो कि हमारा ई होगा, ई जो है कि हमारा जीरो होगा, ई जो हमारा आइडेंटिटी जी जो हमारा जीरो होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर हम इंटीजर इसमें भी ले लेते हैं, इंटीजर वही चीज़, तो अगर और ऑपरेशन अगर हम इंटीजर सेट ले लेते हैं, इंटीजर नंबर सेट हमारा इंटीजर नंबर हो जाता है, इंटीजर को हम जेड से भी कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन हमारा प्लस ले लेते हैं तो हमारा भी इसमें अगर ए बराबर -3 ले सकते हैं, तो जब ए ऑपरेशन ए इन्वर्स होगा तो बराबर ई होगा, ई आ जाएगा। तो देखिए ई हमारा जीरो होता है, ई तो कभी भी हमारा ई जीरो होता है। तो देखिए ए अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर नंबर लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह करते जाते हैं इस तरह। तो इंटीजर नंबर अगर ए हम ले लेते हैं 3 और ए अगर 3 लिए तो ए इन्वर्स क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यानी ए प्लस में है तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, तो ए ऑपरेशन तो हम लिखते हैं 3, ऑपरेशन का प्लस है तो प्लस लिखते हैं, प्लस -3, तो यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो यानी जीरो। ई हमारा कभी भी जीरो होता है, तो देखिए ई हमारा जीरो आ गया। तो ये जीरो जो हमारा ई हो गया आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे है जीरो ना, हमारा बीच में इस संख्या में जीरो आ रहा है, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। उसी तरह इन्वर्स को भी देख के बनाइएगा। तो अगर इसको भी इसी तरह का इन्वर्स ऑपरेशन बराबर ए जब होगा ई होना चाहिए, तो हमारा 3 माइनस और प्लस है यहाँ पे, तो +3 रखेंगे तो भी तो जीरो आएगा, तो भी हमारा बात वही हो गया। तो आप लोग ये चीज़ समझ में आया। तो एक और चीज़ देखिए, कंपोजिशन टेबल कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि कंपोजिशन टेबल में भी क्वेश्चन आता है और बनाया जाता है। अगर सेट हमारा ले दीजिए, सेट हमारा 1 2 3 ले लेते हैं, ऑपरेशन हमारा प्लस में रहे तो आप इस तरह चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट में हम लिख सकते हैं 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख सकते हैं। हमारा ऑपरेशन प्लस है तो प्लस, इधर 1 2 3 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए इस तरह किया जाता है, हमारा जो चार्ट रहता है। तो 1 को 1 से 1 करिएगा तो 1 होगा, इस तरह किया रहता है। 1 को फिर 2 से प्लस कीजिएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, या फिर 1 को 3 से करिएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर 2 को 1 को करिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 5 हो जाएगा, फिर 3 को 3 और 3 5 और 3 जो है 6 हो जाएगा। इस तरह हमारा बनता है। ये क्वेश्चन नहीं है, हम समझाने के लिए बताएं, लेकिन क्वेश्चन हमारा जिस टाइप का क्वेश्चन करेगा उस तरह का टेबल बनेगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं कि इस तरह किया जाता है जो, और इसीलिए हम ये चीज़ को समझाए हैं। तो आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं। जितना भी हम चीज़ बताए हैं क्वेश्चन में आप लोग को बनाएंगे तो आप लोग को आसानी से बहुत ही ईजी समझ में आएगा। जो कि समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, हम लिखा हुआ है आप लोग का, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको प्रूव करके दिखाना है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इस चीज़ को। तो एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो अगर प्रूफ करने के लिए दिया रहता है तो हम लैंग्वेज के तरफ रख के हम प्रूफ करते हैं। अगर कोई चीज़ को मना करने के लिए बोलता है तो हम एग्जाम्पल दे के मना उस चीज़ को करते हैं, दिखाते हैं एग्जाम्पल दे के कि देखिए कि हमारा ये नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में भी आप लोग का क्वेश्चन किया रहे तो आप जो प्रूफ करना रहेगा तो लैंग्वेज करके दीजिएगा, बताइएगा, उसको प्रूफ करिएगा। और जब मना करेगा कोई भी क्वेश्चन कि ये नहीं हो सकता है तो उसको एग्जाम्पल दे के आप लोग मना करिएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप लोग सामने रखे होंगे, तो उस चीज़ को आप लोग एनसीईआरटी बुक से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आप लोग को क्वेश्चन ना दिख रहा होगा तो सामने बुक रखिए, उससे देखिए। तो पहला का पहला क्वेश्चन दिया, ऑन
इंटीजर पॉजिटिव डिफाइन ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। जो ए ऑपरेशन बी दिया है, जो हमारा दे रहा है इक्वल टू ए माइनस बी, कि देखिए इसको बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। और जो जेड है, जो जेड को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, जेड से हम इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं, लेकिन ये कह रहा है पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव में जो इंटीजर नंबर होगा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव सिर्फ लेना है। तो पॉजिटिव सिर्फ लेना है तो आप इस चीज लिख सकते हैं इसमें दिया है आपका गिवन, पहला का ही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का लिख सकते हैं गिवन सेट जेड प्लस, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर है, इंटीजर नंबर है पॉजिटिव में। तो इंटीजर नंबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह चला जाएगा। तो यानी कि ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, इसको नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, या तो नेचुरल नंबर के बराबर भी हो जाएगा, तो इस तरह हो सकता है। तो हमारा पूछ रहा है ए हमारा ए ऑपरेशन बी जो है हमारा ए माइनस बी है। तो हम अगर ले सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं अगर, तो देखिए अगर हम a बराबर 1 ले लेते हैं और b बराबर 2 ले लेते हैं, तो a माइनस बी दिया है, तो हमारा क्या 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 होगा। तो क्या ये हमारा इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव नहीं लेने के लिए। तो ये हमारा नहीं कर पा रहा है, यानी कि जेड यानी इंटीजर पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम समझाएं, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, ये इसको लिख सकते हैं इस तरह, सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा चीज हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस चीज को मना करने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया है इस तरह। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ए जो हमारा है इसको ए लिए हैं जेड पॉजिटिव, और यानी कि इंटीजर पॉजिटिव, बी को भी बिलोंग्स टू जे इंटीजर पॉजिटिव लिए हैं, तो ए माइनस बी बराबर कर रहा है, तो ए माइनस बी क्या, तो 1 माइनस 2 तो -1 आया, तो यानी पॉजिटिव इंटीजर के रूप में नहीं आया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो लिख सकते हैं सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है क्या, देखिए लिख रहा था 1 इंटीजर पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, डिफाइन ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए और बी। तो हमारा देखिए ये भी हमारा, तो देखिए दूसरा नंबर कह रहा है जो हमारा इंटीजर नंबर है और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी के बराबर में दिया। ए बी मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो है कि हमारा गुणा के रूप में है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में है। तो इसको हम भी लिख सकते हैं इस तरह, सेट गिवन में सेट इंटीजर पॉजिटिव है, इसको लिख सकते हैं इंटीजर पॉजिटिव नंबर में दिया है, तो इसका हमारा हो सकता है ए भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा 1 2 3 इस तरह करके चला जाएगा इन्फिनिटिव तक। तो हमारा ए अगर लेते हैं 1 या 1 ले सकते हैं, अब हमारा ई है इंटीजर पॉजिटिव में, और बी हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, यानी मान लीजिए 5 ही ले लीजिए, ये भी तो इंटीजर नंबर ही होगा। तो हमारा इंटीजर नंबर है पॉजिटिव में ए और बी। तो हमारा कह रहा है क्या, देखिए गिवन देन दिया है कि हमारा देन, तब देन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए का ए और बी, तो हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह दिया है तो 5, तो यानी हमारा 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर नंबर दिया है, तो इंटीजर नंबर भी है हमारा ये 5, जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको लिख सकते हैं सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम एग्जाम्पल दे के समझाए हैं। अब आइए इसको हम भाषा के यानी प्रूफ लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, हम दिया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। जब इस तरह दिया रहे तो हम लिखेंगे इफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव और बी बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव। जब ए और बी पॉजिटिव दिया हो तो हम लिख सकते देन ए ऑपरेशन बी हो जाएगा ए बी ऑपरेशन बिलोंग्स टू जेड
यानी कि इंटीजर पॉजिटिव होगा। ये भी हमारा जो कि है इंटीजर पॉजिटिव होगा। जब इस तरह लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव। इसको हम लिख दिए इस तरह, तो हम लिख सकते हैं इसको है सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। देखिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल दे के भी समझा दिए। तो एग्जाम्पल में आप लोग को देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर दे, अगर टाइम मिलेगा तो आप एग्जाम्पल भी दिखा दीजिएगा। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो सिर्फ लैंग्वेज देख के आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग को टाइम मिलेगा तो कोशिश करिएगा आप लोग की एग्जाम्पल भी हम दिखा दें। तो चलिए हम एग्जाम्पल दे के भी समझाएं, और देखिए हम लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में भी लिखे यहाँ से। तो लैंग्वेज में इस तरह प्रूफ करके लिख सकते हैं। तो इतना लिए हैं तो इसको दिखा दिए लैंग्वेज में भी। तो आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर दिया रहा है ऑन रियल डिफाइन ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जो हमारा जो आर जो है हमारा रियल नंबर में दे रहा है, तो इसको हमको बनाना है। ये जो हमारा रियल नंबर पॉजिटिव में ये भी दिया है, रियल नंबर जो कि हमारा ये भी पॉजिटिव में होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। आप लोग के पास भी अपना बुक होगा तो आप लोग अपने अपने बुक में देखिए और इसको बनाते हैं अब फिर से। तो तीसरा नंबर कह रहा है हमारा रियल नंबर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं सेट रियल नंबर में है दिया हुआ है, सेट आर पॉजिटिव है जो कि हमारा रियल नंबर में है, और ए ऑपरेशन बी जो हमारा दिया है ए बी स्क्वायर के रूप में दिया है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं सिंस इफ ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव था, देन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इंटू वी स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये हमारा रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी होगा। तो एवरीवेयर ए और बी जो बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, जब रियल नंबर हमारा पॉजिटिव जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। इसको अब हम देखते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। इसको तो हम लैंग्वेज की तरफ प्रूव कर दिया, अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे होगा। अगर एग्जाम्पल हमारा रियल नंबर कह रहा है रियल नंबर में, तो हमारा रियल नंबर आप जानते हैं कि हमारा होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी हो जाता है, प्राइम नंबर भी हो जाता है। तो हमारा इसको होल नंबर यानी कि हमारा रियल नंबर में आता है। तो इसको अगर ले लेते हैं 1 2 यानी √2 √3 4 कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं, हम रियल नंबर पॉजिटिव में बोला है रियल नंबर सेट, हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम देख के समझते हैं। ए अगर ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, बी जो हमारा बी है हम √2 ले लेते हैं। तो अगर हमारा बी √2 ले लेते हैं तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, या कुछ भी बी या 2 ही रख लीजिए आप। रियल नंबर ए जो है 2 रख लेते हैं, 1 भी रखिएगा तो कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए ऑपरेशन बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा ए का हम कितना लिए हैं 2 और बी का लिए हैं √2 का वर्ग करना होगा क्योंकि बी स्क्वायर है। 2 √2 को 2 बार कीजिएगा तो 2 होगा यानी 4 देखिए हमारा रियल नंबर है और पॉजिटिव में भी है, तो ये हमारा हो सकता है हमारा रियल नंबर पॉजिटिव में, तो ये हमारा इसमें आ रहा है। तो इससे भी हम प्रूफ कर दिए कि हमारा ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको भी लिख सकते हैं सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी दिखा दिए। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा देखिए चौथा नंबर दिया है कि देखिए ऑन इंटीजर डिफाइन ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी मोड में है। तो देखिए आपको ये दिखने से ही क्वेश्चन लग रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि मोड में अगर नेगेटिव भी आए तो मोड से बाहर जब आता है तो क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और इंटीजर नंबर हमारा क्या बोल रहा है पॉजिटिव के रूप में है। तो अगर पॉजिटिव के रूप में है और मोड से बाहर कोई भी नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। आपको क्वेश्चन देखने से ही ये चीज़ लग रहा है, फिर भी हम इसको देखिए आप लोग को दिखा देते हैं। तो लिखिएगा हमारा चौथा नंबर है यह सेट इंटीजर पॉजिटिव जो है इंटीजर
जेड जो हमारा पॉजिटिव में दिया है, और हमारा दिया हुआ है ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी हुआ ए माइनस बी का मोड में दिया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह ए बिलोंग्स टू, अगर हम मानते ए बिलोंग्स टू हमारा क्या है इंटीजर पॉजिटिव और बी बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारा इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको लिख सकते हैं ए बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये जब होगा इस तरह तो हमारा हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर इंटीजर नंबर पॉजिटिव में हमेशा लेने के लिए बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं जेड पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 2 3 4 जो भी है इस तरह चला जाएगा। अगर हम ए बराबर हम ले लेते हैं, मानते हैं 2 ले लेते हैं, बी बराबर मानते हैं 4 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो कह रहा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी मोड में रहेगा। तो अगर 2 माइनस 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा -1, और जब मोड से बाहर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बिलोंग्स टू यानी कि जेड इंटीजर, यानी 1 पॉजिटिव में आ गया, इंटीजर पॉजिटिव में आ गया कि नहीं, तो बिलोंग कर पा रहा है कि नहीं। तो जब बिलोंग कर पा रहा है, हमारा जो चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव में दिया है, बिलोंग्स कर रहा है हमारा इंटीजर नंबर पॉजिटिव में, तो ये हमारा क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप लोग को समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रहा ई भी हमारा जो कि इंटीजर नंबर ही दिया है और इंटीजर नंबर ई भी हमारा पॉजिटिव में दिया है, और कह रहा है ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा ए दिया है इक्वल टू ए। तो हमारा ये चीज़ कहाँ पे आ गया, देखिए आप लोग को हम बताए थे एग्जिस्टेंस क्या होता था, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी में ये चीज़ रूल था। तो इसमें भी बनाते हैं इस चीज़ को भी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं सेट इंटीजर में दिया है इंटीजर पॉजिटिव, तो ए ऑपरेशन बी दिया है हमारा ए, तो इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ए बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव। जब इसको ए इंटीजर पॉजिटिव लिखेंगे तो हमारा ये इसको लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव यानी इंटीजर पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है ए हमारा क्या कह रहा है ऑपरेशन बी इक्वल टू ए हमारा हो जाएगा, ई भी हो जाएगा हमारा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या है कि हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको भी हम लिख सकते हैं तो इसको हमारा जब इस तरह आ गया तो इसको भी हम लिखेंगे इस तरह ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, तो लिखेंगे सो इट इज हमारा क्या हो जाएगा ये बाइनरी ऑपरेशन। इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरह एग्जाम्पल में, उसी तरह पॉजिटिव लिख रहा है सेट में, सेट हमारा दिया है पॉजिटिव में, इसी तरह 1 2 3 इस तरह करके चला जाएगा। अगर कह रहा है अगर ए बराबर 1 ले लेते हैं तो कह रहा है बी, आप बी के जगह में कुछ भी ले लीजिए, या तो वो जो कुछ भी ले लीजिए, बी हम मानते हैं 2 ही ले लेते हैं। तो कह रहा है ए क्या बोल रहा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए होगा, तो हमारा इस तरह लिख सकते हैं ए होगा, तो हमारा ये ए का जगह में 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं हम इसको सो इट इज ए बाइनरी, और ये हमारा पॉजिटिव में ही है तो ये हमारा इंटीजर में आया, तो इसको हम लिख सकते हैं सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर कितना इजी लगा और आसानी से बन गया, आप लोग को भी आई होप होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर ऑपरेशन इज बाइनरी। देखिए बाइनरी होगा, कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव होगा कि नहीं, इन तीनों को दिखाना है इस ऑपरेशन में कि तीनों है कि नहीं है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन दिया है हमारा पहला, देखिएगा 2 का पहला दिया है ऑन जेड डिफाइन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, जो कि हमारा ए ऑपरेशन बी जो दिया है
तो हमारा इसमें होगा कि नहीं, तो इसको हम दिखाना बाइनरी होगा कि नहीं, कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो इस चीज़ को अब हम बनाते हैं। तो आप लोग को भी ये चीज़ तो समझ में आया ही होगा, आप लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि आप लोग को हम बता चुके हैं सारा चीज़। बाइनरी क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। तो फिर भी हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा पहला दिया है, हमारा इतना पहले देखते हैं बाइनरी में। पहला का बाइनरी पहले देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है, पहले देखते हैं बाइनरी में। तो हमारा जेड हमारा इंटीजर नंबर, तो इसमें पॉजिटिव नहीं लिखा है, सिर्फ इंटीजर दिया है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, लिख सकते हैं सेट जेड यानी कि सेट इक्वल टू इंटीजर नंबर और ए ऑपरेशन बी जो हमारा दिया है ए माइनस बी दिया है। तो इफ करते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर और बी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो हमारा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे कोई भी ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। इसको लिख सकते हैं। इसको एग्जांपल में देखिए हम समझते हैं। इंटीजर नंबर, अगर इंटीजर नंबर 1 2 3 या नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। डॉट दे दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह लिख सकते हैं, चल जाते हैं। तो एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर एग्जांपल में हम a इक्वल टू 7 ले लिए और b मान लेते हैं -7 ले लिए, -7 यानी कि ए 7 ले लिए, बी -7 ले लिए। तो कह रहा है कि हमारा दिखाइए कि हमारा बाइनरी है कि नहीं है। तो बाइनरी तभी होगा जब हमारा जो कि हमारा इंटीजर में आएगा और हमारा जो कि है इस रूप को प्रूफ करेगा। तो हमारा दिया है, हमारा इसको लिख सकते हैं ए जो हमारा 7 जो है हमारा इंटीजर में है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लिख सकते हैं इसको ए ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी है। तो 7 और -7, तो माइनस क्या हो जाएगा, +7 तो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि हमारा देखिए ये भी तो हमारा इंटीजर नंबर में है। तो इसको लिख सकते हैं हमारा इंटीजर नंबर में है। तो हम इसको भी इस तरह एग्जांपल में हम समझाएं, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे और यहाँ पे एग्जांपल में समझाएं आप लोग को। तो इसको लिख सकते हैं इसको भी, सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। जब बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो अब देखते हैं इसी का हमारा क्या देखना है, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव। तो आइए हम कम्यूटेटिव देखते हैं। कम्यूटेटिव कह रहा है, हम पहला ही क्वेश्चन का कह रहा है कम्यूटेटिव दिखाने के लिए। कम्यूटेटिव का हम जानते हैं कि दिया है हमारा सेट इंटीजर दिया है, पॉजिटिव नहीं दिया है, सिर्फ इंटीजर दिया है। तो इस तरह दिया है जब, तो हम लिख सकते हैं इसका। अब कम्यूटेटिव का होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन, हमारा ए होगा। तो हमारा दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर दिया है ए माइनस बी, तो हमारा साथ ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो हमारा ये बिलोंग्स करेगा कि नहीं। तो ये देखिए जब इस तरह हो गया तो क्या एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ई नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ई नेगेटिव है ई पॉजिटिव है, तो क्या इक्वल है। जब इक्वल नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे ए बी नॉट बिलोंग्स टू, हमारा इंटीजर में नहीं कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह ए बी इक्वल टू नॉट बी ए ऑपरेशन इस तरह लिख सकते हैं। ये इक्वल नहीं है तो लिख सकते हैं हैंस इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इस तरह लिख सकते हैं। या इसको एग्जांपल में दिखाना चाहते हैं तो एग्जांपल में अगर लेते हैं, आप इंटीजर नंबर को ही जानते हैं तो इंटीजर नंबर और ए बराबर 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, बी ले लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लिख सकते हैं इस तरह 1 - 2 और 2 - 1। तो देखिए माइनस हो गया और ये पॉजिटिव में आया तो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये नेगेटिव में गया, पॉजिटिव है तो इक्वल जब नहीं है तो हमारा
कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर तो है पर क्या बोलते हैं ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम दिखा दिए एग्जाम्पल में भी। अब आइए हम एसोसिएटिव दिखाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एसोसिएटिव कह रहा है होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम एसोसिएटिव का आप लोग को क्या बताए थे कि हमारा देना होगा, ये भी तो हमारा इंटीजर नंबर होगा, तो सेट हमारा जो कि दिया है इंटीजर नंबर में, तो हमारा ये चीज़ हम बताए थे कि ए ऑपरेशन जो हमारा होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, या तो इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो हमारा दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर दिया है माइनस, तो ए माइनस बी हो जाएगा ऑपरेशन सी, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन, इसको बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो जब ए माइनस बी, ये भी ऑपरेशन है तो इसमें लिख सकते हैं सी, इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा बी माइनस सी। तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस उधर जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ए माइनस बी तो ठीक है, लेकिन सी इधर माइनस आया, सी इधर प्लस में आया, तो क्या ये हमारा इक्वल हो रहा है? तो जब ये इक्वल नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि हमारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू नॉट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू नॉट। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव, इस तरह आप लिख सकते हैं। भाषा में आप जो चीज़ लिखना है तो आप लिख सकते हैं सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं इस तरह। आप इसी तरह एग्जाम्पल रख के भी आप समझा सकते हैं, एग्जाम्पल हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ गए हैं कि इसको कैसे बनाना है, आपको समझा चुके हैं। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी इंटीजर नंबर है आप समझ सकते हैं, इंटीजर नंबर रख के आप में इसमें दिखा सकते हैं, तो इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑन क्यू डिफाइन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी प्लस वन। तो हमारा क्यू जो क्या होता है, हम क्यू के क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को। यही चीज़ आप लोग को समझना रहता है कि जेड क्यू जो दिया है इसको तो आप लोग छोटे क्लासों में ही पढ़े होंगे, पढ़ के आए होंगे कि जेड को हम इंटीजर नंबर से करते हैं, क्यू को रेशनल नंबर से करते हैं, ये चीज़ पढ़ के आए हैं। तो क्यू को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब परमेय संख्या। तो आइए इस चीज़ को अब बनाते हैं हम। तो हमारा कह रहा है पहला क्यू जो डिफाइन करना है, ए ऑपरेशन बी जो दिया ए प्लस ए इंटू बी प्लस वन। तो इसको हम दिखाते हैं, पहले हम किस रूप में दिखाना है, बाइनरी में। तो पहले हम बाइनरी को दिखाते हैं, हमारा बाइनरी होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको लिखते हैं, एक का हमारा बाइनरी में दिखाना है, बाइनरी में दिखाना है। तो हम लिखेंगे सेट, सेट जो हमारा दिया है क्यू यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर दिया है तो आप एक चीज़ जानते हैं, जब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ा जाता है तभी रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में किया माइनस यानी किया जाता है तभी रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से किया जाता है तभी रेशनल नंबर आता है, डिवाइड भी किया जाता है तभी रेशनल नंबर आता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं। हमारा दिया है ए ऑपरेशन बी दिया है ए बी प्लस वन। जब इस तरह दिया है तो हम जानते हैं कि वी know that if a belongs to q यानी कि हमारा रेशनल नंबर और b belongs to q यानी कि भी हमारा रेशनल नंबर होगा, तो a b belongs to q यानी कि a भी हमारा रेशनल नंबर में होगा। तो हम लिख सकते हैं अगेन a b प्लस वन बिलोंग्स टू हमारा रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसको लिख सकते हैं हेंस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप लोग को हम आपको बताएं कि अगर रेशनल नंबर को रेशनल में जोड़िएगा तभी रेशनल नंबर होगा, माइनस करिएगा तभी रेशनल नंबर, गुणा कीजिएगा तभी रेशनल नंबर, डिवाइड करिएगा तभी रेशनल नंबर होगा। इसको एग्जाम्पल रख के आप बना सकते हैं रेशनल नंबर को। अब देखते हैं इसका कम्यूटेटिव। अब इसको कम्यूटेटिव देख के बनाते हैं।
हमारा इसका दिया रहता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, ये हमारा सी हो जाएगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो देखिए जब हमारा इतना दिया है तो पहले हम इसको बनाते हैं फिर इसको बनाते हैं। तो पहले इसको लेके चलते हैं, तो इसको लेके ए ऑपरेशन बी का मान कितना दिया है, ए बी प्लस 1 दिया है, ए बी प्लस 1 ऑपरेशन, फिर सी आया तो फिर ये भी तो ऑपरेशन हो गया, तो इसको भी तो लिख सकते हैं ए बी प्लस 1 जो है इसको ऑपरेशन जब दिया है इस तरह, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी, इसको जब दिया है तो इसको लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या चीज़ का कर दिए, ये तो हमारा एसोसिएटिव हो गया। अच्छा चलिए कम्यूटेटिव नहीं हुआ, इसको एसोसिएटिव में कर दिया, तो इसको कम्यूटेटिव रिलेट से बना देते हैं क्योंकि एसोसिएटिव का लिखा गया, एसोसिएटिव का है, ये एसोसिएटिव का हो गया। तो चलिए एसोसिएटिव की ही बनाते हैं। तो जब इस तरह दिया है तो इसको लिख सकते हैं हम, यानी इसको लिख सकते हैं इसको और इससे फिर गुणा करेगा फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसको अब जब करिएगा गुणा तो ए बी सी होगा और फिर प्लस सी अब प्लस 1 हो जाएगा। इक्वेशन इसको एक ले लीजिए, अब इसको बनाते हैं तो इसको हो जाएगा ए ऑपरेशन, इसको हो जाएगा बी और इसका मान हो जाएगा बी सी प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर इसको करें ए ऑपरेशन तो हो जाएगा ए बी, तो यानी बी सी प्लस 1 इसको 1, तो इसको गुणा करिएगा तो ए बी सी होगा प्लस ए और प्लस 1। तो यहाँ तो इसको इक्वेशन 2 रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट जब एक 1 और 2 को देखते हैं तो देखिए हमारे ये और ये चीज़ बराबर है, लेकिन सी और ये अलग अलग है, 1 भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस, या तो इस तरह में इसको ना लिख के डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वाला चीज़ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू नॉट, इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी, जो कि हमारा इक्वल नहीं है, इक्वल नॉट है। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस, इसको लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव। इसको एग्जाम्पल रख के हम समझाते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल रख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप अपना मान रख के बना सकते हैं, तो भी आप अपना यहाँ की जो कि रेशनल क्या बोलते हैं रेशनल नंबर है, आप रेशनल नंबर है, आप कोई भी चीज़ रख लीजिए, आप अपना रेशनल नंबर का कोई भी मान रख के आप उसमें प्रूफ करिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी आपका इक्वल नहीं आएगा। तो अब आइए हम कम्यूटेटिव देखते हैं, क्योंकि हम एसोसिएटिव का ही डायरेक्ट लिख दिया था, कम्यूटेटिव का देखते हैं। तो कम्यूटेटिव का होता है हमारा जो कि सेट हमारा दिया है रेशनल नंबर, तो हमारा दिया है, तो हम जानते हैं कि ए ऑपरेशन बी हमारा दिया है ए बी प्लस 1, तो हम जानते हैं कम्यूटेटिव का होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो इतना का दिया हमारा ए बी प्लस 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ए प्लस 1, तो ये क्या बोलते हैं बी प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं ए बी भी तो लिख सकते हैं, इसको ए बी प्लस 1 इक्वल टू ए बी प्लस 1, इसको भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा है कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि ये देखिए हमारा इक्वल में ए बी ए लिख सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा चीज़ क्या होगा हमारा कम्यूटेटिव होगा, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कम्यूटेटिव होगा। तो एसोसिएट दूसरा का देखिए इसको दिखा दिए कि कम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव नहीं होगा। ये चीज़ हम दिखा दिए कि हमारा ये बाइनरी होगा, कम्यूटेटिव होगा, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। दूसरा नंबर का हम दिखा दिए। अब तीसरा नंबर देखते हैं, पहला भी दिखाए दूसरा भी दिखाए, अब तीसरा इसी तरह बनाए, तो तीसरा भी तो इसी तरह है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, तीसरा आप लोग अपने से बनाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम अपने से बना लेंगे तो क्या फ़ायदा। आप लोग को अगर बता दिए हैं आप लोग रेशनल नंबर है तो रेशनल को इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा। चौथा नंबर देखते हैं, आप लोग को बताते हैं। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखिए हमारा जो इंटीजर नंबर पॉजिटिव में दिया रहता है, जब इंटीजर पॉजिटिव में नंबर में होता है तो क्या हमारा नेचुरल नंबर के बराबर हो जाता है।
तो हमारा देखिए इसको हम लिख सकते हैं, पहला में हम लिख सकते हैं बाइनरी, हम प्रूफ करेंगे बाइनरी। हमारा किन नंबर है, यानी चौथा नंबर है। तीसरा नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग को समझा चुके हैं। तो हमारा दिया है इसी तरह, तो बाइनरी के करेंगे तो सेट हमारा दिया है जो कि हमारा इंटीजर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव दिया है। और हमारा ऑपरेशन क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी जो दिया है 2 पर पावर ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना जब दिया है तो इसको हमारा बाइनरी ऑपरेशन इतना जब दे दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं आप इस तरह, इफ ए बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर पॉजिटिव और बी बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, तो हमारा होगा ए ऑपरेशन बी होगा 2 ए बी बिलोंग्स, ये भी हमारा बिलोंग्स टू क्या करेगा, इंटीजर नंबर में करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी जो हमारा है, इसको ए बी जो हमारा इंटीजर नंबर होगा तो इसको लिख सकते हैं हैंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि अब इसको एग्जाम्पल के रूप में भी समझिए, ए बी जो दिया है, ए बी अगर इंटीजर नंबर दे रहा है पॉजिटिव में, तो हम मानते हैं पॉजिटिव में दिया है इंटीजर नंबर इस तरह, तो हमारा जो 1 2 3 इस तरह चला जाएगा इस तरह। तो मान लेते हैं, अगर हम ए मान लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, या 2 ही ले लेते हैं, बी भी चाहे 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यानी मान लीजिए ए 1 ले लेते हैं, ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर 2 ले लेते हैं। तो कह रहा है ए ऑपरेशन बी बराबर होगा 2 ए बी। तो हम 2 में ए और 2 और 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 पर 5 2 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, यानी इंटीजर नंबर यानी पॉजिटिव में आ जा रहा है। तो क्या बिलोंग्स कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर नंबर। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। एग्जांपल में देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। तो अब बाइनरी के बाद अब देखते हैं हम कम्यूटेटिव है कि नहीं, हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कम्यूटेटिव होगा कि नहीं इसका। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा दिया है सेट, ये भी हम उसी का है, इसी सेट का बनाना है। तो कम्यूटेटिव तो हम जानते हैं कि हमारा देता है कम्यूटेटिव होता है हमारा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो ए ऑपरेशन बी का मान हमारा दिया है 2 ए बी और इसका हो जाएगा 2 हमारा बी ए। तो हमारा इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि बी ए बी मल्टीप्लाई है तो किधरों से लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि हमारा ये चीज़ ए बी जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा यानी कि हमारा इंटीजर में, इंटीजर पॉजिटिव में। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो अब इसको भी लिख सकते हैं हैंस इट इज क्या है हमारा कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव देखते हैं, इसका एसोसिएटिव देखना है, एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो एसोसिएटिव में हम जानते हैं इसका होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये जो हमारा होता है बराबर होता है, इक्वल होना चाहिए। तो पहले इसका लेके बनाते हैं फिर उसको बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसका लेके चलते हैं। तो ऑपरेशन बी का हो जाएगा टी 2 ए बी, इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन सी, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 जब है तो इसका जब 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 ए बी, इसको जब करिएगा तो सी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो आइए अब उसका दूसरा को देखते हैं। तो इसका हो जाएगा इस तरह, जब हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा तो क्या ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तब तो आगे चल के उसको भी देखते हैं। अब इसको देखिए, अब लिखा है ये हो गया ऑपरेशन, इसका हो जाएगा 2 बी सी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह लिखिएगा, तो 2 ए बी हो गया, तो ए बी और ये बी सी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिहार में सबसे इतना का इतना होता है, फिर लिखेंगे 2 ए बी, इतना का जब हो गया तो फिर 2 ए बी का फिर 2 ए बी इंटू सी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा ये चीज़, तो क्या हमारा ये होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेशन हम इसको 1 लिख सकते हैं, इसको
इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। और इसको जब हम करेंगे दूसरा वाला को इसका, तब इतना जब किए हैं तो B2BC हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2BC और A। तो देखिए ये हमारा दूसरा हो गया। तो क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं है ना। तो जब नहीं होगा तो हमारा यानी 2 का हो जाएगा, 2 का। तो यहाँ पे AC से कर रहा है और यहाँ पे A से कर रहा है, पर नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा इक्वल नॉट हो जा रहा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप भाषा में लिख सकते हैं इस तरह। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर भी उसी प्रकार है, आप लोग 5वां नंबर भी बना लीजिएगा। और छठा नंबर देखिए, तो ये छठा नंबर तो ऐसे ही दिखने से लग रहा है, क्या ए और -1, क्या हम ए में और बी की जगह -1 + 1 रखेंगे? कोई भी ए होगा, कुछ भी मानते हैं 1 ही रखे हैं, तो क्या -0 हो जाएगा। तो 0 से जब डिवाइड ऑन में करें इन्फिनेटिव, क्या इस तरह हो सकता है? डिफाइन कर पाता है? जब ये इन्फिनेट डिफाइन ही नहीं कर सकते तो बाइनरी है ही नहीं है, तो दूसरा क्या होगा? चलिए ये तो हो गया यहीं पे, आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा दिए। तो अब आगे का क्वेश्चन जो कि है आप लोगों को हम कल पढ़ाएंगे। इससे आगे क्वेश्चन जो कि इससे पहले जो आज का क्वेश्चन जितना पढ़ाएं, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी ये चीज़ मिले।